संविधान केवल एक किताब नहीं, यह उस संघर्ष का परिणाम है जिसने सदियों से दबे समाज को आवाज़ दी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे अल्मोड़ा जनपद के द्वारहाट क्षेत्र के छोटे से गांव बैरती में 10 जून 1975 को एक बालक जन्मा, जिसकी जीवन यात्रा संविधान की उसी चेतना से जुड़ती चली गई। उनके पिता दिवंगत श्री तारीराम और माता श्रीमती नंदी देवी ने उन्हें सिखाया, अन्याय के सामने झुकना नहीं और अधिकार के लिए खड़ा होना अपराध नहीं कर्तव्य है। 1990 का दशक गांव के युवा भटकाव में थे। नशा, निराशा और अज्ञान उनके भविष्य को निगल रहा था। लेकिन वर्ष 1995 में एक युवा ने तय किया, अगर व्यवस्था सो रही है तो समाज को खुद जागना होगा। यहीं से जन्म हुआ जागरूक युवा समिति का। लक्ष्य था युवाओं को शिक्षा, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ना। यह एक संगठन नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत थी। इसके बाद जागरूक युवा संगठन, शिल्पकार, चेतना मंच और सामाजिक अन्याय विरोधी सेना, ये सब उस विचार की शाखाएं बनी जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा था। इस राह में 3 बार पुलिस हिरासत, छात्रों के अधिकारों के लिए आत्मदेह का प्रयास, 3 बार आमरण अनशन और असंख्य धरना प्रदर्शन, लेकिन कदम कभी पीछे हटे नहीं। उन्होंने उस समाज की लड़ाई लड़ी जिसे धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और जातिवाद ने जकड़ रखा था। 15 से 25 अगस्त 1998 10 दिनों तक अल्मोड़ा में पाखंड के खिलाफ खुली चर्चा। युवाओं को बताया गया, संविधान आपका हथियार है और अधिकार मांगने से नहीं, जानने से मिलती है। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने समझा, अगर लड़ाई लंबी है तो कलम भी उतनी ही जरूरी है। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने वंचित समाज की पीड़ा को शब्द दिए। वंचित स्वर सिर्फ एक अखबार नहीं, संविधान की आवाज़ है जो आज भी बिना साधनों, बिना विज्ञापनों, सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी से प्रकाशित हो रहा है। राजनीति में भी उन्होंने सत्ता नहीं, संविधान को केंद्र में रखा। विधानसभा चुनाव से लेकर वंचित समाज की सत्ता से रखी और आज एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के अधिवक्ता, बार काउंसिल उत्तराखंड के सदस्य पद के प्रत्याशी। यह कोई पद की दौड़ नहीं, यह उस विचार की स्वाभाविक परिणति है जो शुरू से न्याय, संविधान और समानता के लिए खड़ा रहा। यह अधिवक्ता जो अदालत में कानून की भाषा जानता है और समाज में दर्द की भाषा। वह प्रत्याशी जो वोट नहीं, प्रथम वरीयता इसलिए मांगता है क्योंकि उसका जीवन संघर्ष की प्रामाणिकता से भरा है। बार काउंसिल केवल अधिवक्ताओं की संस्था नहीं, यह न्याय की आत्मा की संरक्षक है। और जब संघर्ष, अनुभव, संविधान निष्ठा और सामाजिक प्रतिबद्धता एक व्यक्ति में समाहित हो तो चुनाव कर्तव्य बन जाता है। जय भारत, जय संविधान। न्याय की इस लड़ाई में एक नाम संघर्ष की गवाही देता है। आगामी बार काउंसिल उत्तराखंड चुनाव केवल एक औपचारिक निर्वाचन नहीं है, बल्कि यह तय करने का अवसर है कि अधिवक्ता समाज की दिशा किस ओर जाएगी, सुविधा की ओर या संघर्ष की परंपरा की ओर।
ऐसे समय में जब न्याय व्यवस्था के समक्ष नैतिकता, पारदर्शिता और संविधान मूल्यों की रक्षा सबसे बड़ी चुनौती है, तब यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी संदर्भ में एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार का नाम केवल एक प्रत्याशी के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में सामने आता है। उनका जीवन संघर्षों से गढ़ा हुआ, गांव की सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने से लेकर वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए सड़क से अदालत तक की लड़ाई लड़ने तक, यह उस संघर्ष का परिणाम है जिसने सदियों से दबे समाज को आवाज दी।